हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी और डोमेस्टिक ब्रांच एग्जाम की तैयारी के लिए जीके का एक छोटा सा प्रैक्टिस सेट। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। दोस्तों इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब जरूर से कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है कि समाज दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है। तो समाज दर्पण पुस्तक जो है वो रामचंद्र गिरी के द्वारा लिखी गई है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए अगला प्रश्न क्या है कि भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार कहाँ पाया जाता है, यानी कि भारत में जो है वो सर्वाधिक कोयला कहाँ पे होता है। तो देखिए झारखंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है। तो एथलीट फुट जो बीमारी होती है वो कवक के कारण उत्पन्न होती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है। यानी कि भारत का जो प्रधानमंत्री होता है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में लिखा हुआ है। तो ये जो है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में लिखा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि यूरोप का सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह रोटरडम किस देश में स्थित है। तो रोटरडम बंदरगाह जो है वो आपके नीदरलैंड में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित यौगिकों में से किसमें आयनिक बंध नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो मीथेन जो होती है उसमें आयनिक बंध नहीं होता है। ठीक है, और मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। काफी बार ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि सौर मंदिर किस प्रदेश में स्थित है। तो सौर मंदिर जो है वो एक बहुत ही विख्यात मंदिर है जो कि भारत के तमिलनाडु में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति किस साल में या फिर किस सन में मिली थी। तो भारत में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने की अनुमति 1625 में मिली थी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि किस जनजाति के लोग सर्वभक्षी की श्रेणी में आते हैं। तो बुशमैन जनजाति के लोग जो है वो सर्वभक्षी की श्रेणी में आते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है। तो रोवर्स कप जो होता है वो फुटबॉल की एक ट्रॉफी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फुटबॉल। देखिए अगला प्रश्न क्या है कि किस खेल का परिसर डायमंड कहलाता है। बेसबॉल का जो परिसर होता है, बेसबॉल एक खेल होता है जो कि आपके अमेरिका वगैरह में खेला जाता है। तो इसका खेल परिसर जो होता है वो डायमंड कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भोज्य पदार्थों की शुद्धता की गारंटी देता है। तो भोज्य पदार्थों की शुद्धता की गारंटी जो है वो एगमार्क देता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है। तो कील नहर जो है वो बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है। कंप्यूटर के पितामह जो है वो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चार्ल्स बेबेज। अगला प्रश्न है कि विश्व में सर्वाधिक ऊन का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, यानी कि ऊन का जो है सर्वाधिक उत्पादन कौन से देश में होता है। तो ऊन का सर्वाधिक उत्पादन जो है वो ऑस्ट्रेलिया में होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय अमर्त्य सेन थे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है। तो मानव शरीर में पेट में भोजन को पचाने के लिए एंजाइम की सर्वाधिक आवश्यकता होती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी एंजाइम। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है। एरावली पर्वत श्रेणी जो है वो सर्वाधिक प्राचीन पर्वत श्रेणी है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था। ठीक है, तो मंदिर निर्माण कला का जो है वो सर्वप्रथम जन्म गुप्त काल में हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन की जो स्थापना है वो 1950 में हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर
बी। अगला प्रश्न है कि MS वर्ड डॉक्यूमेंट्री में अक्षरों के नीचे लाल लहर का निशान क्या दिखाता है? तो MS वर्ड या फिर किसी भी कंप्यूटर में जो है वो लाल नीचे वर्ड के नीचे लाल लाइन जो आती है वो स्पेलिंग मिस्टेक को दर्शाती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो चांदी का निष्कर्षण जो है वो अर्जेंटाइट के द्वारा किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि किसी युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी। तो भारत में जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था उस युद्ध के द्वारा जो है भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, इस परिघटना का क्या कारण है? तो लोहे की सुई जो होती है वो पानी पर तैर जाती है, इसका कारण ये है पृष्ठ तनाव। ठीक है, तो पृष्ठ तनाव के कारण जो है वो लोहे की सुई पानी पर तैर जाती है। इसके अलावा वर्षा की बूंद जो गोल होती है वो भी पृष्ठ तनाव के कारण होती है। ये प्रश्न भी आपके लिए काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। देखिए अगला प्रश्न क्या है कि भारत की पहली एथेनॉल से चलने वाली बाइक किस ने लॉन्च की है? ठीक है, तो भारत में जो है वो पहली एथेनॉल से चलने वाली बाइक जो है वो TVS कंपनी के द्वारा लॉन्च की गई है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए TVS। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि इंटरनेशनल लेबर डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो है वो 1 मई को मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए 1 मई। अगला प्रश्न है कि हाल ही में SBI की मध्य अंशुला कांत को किस बैंक का CFO नियुक्त किया गया है? तो करंट अफेयर्स का ये क्वेश्चन बनता है, तो इनको जो है वो वर्ल्ड बैंक का CFO नियुक्त किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वर्ल्ड बैंक। अगला प्रश्न है कि इसी वर्ष जनवरी 2019 भारत का 25वां हाईकोर्ट कहाँ खोला गया है? तो भारत का 25वां हाईकोर्ट जो है वो आपके आंध्र प्रदेश में खोला गया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश। अगला और लास्ट प्रश्न है आज के इस वीडियो का, देखिए कि हाल ही में किस राज्य से आर्टिकल 370 हटाया गया है? तो इसके बारे में हम सभी जानते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो जाता है। तो जम्मू कश्मीर से जो है वो आर्टिकल 370 को हटा लिया गया है। ठीक है, जो कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हटाया गया था। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लोगों के लिए हो जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको सारे प्रश्न समझ आ गए होंगे। अगर आप लोगों को इन प्रश्नों की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। इसके अलावा आप अगर इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक GD और DB एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी वेबसाइट डिफेंस पॉइंट प्रेप के माध्यम से ऑनलाइन फ्री मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं, जिसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।